नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और जितने भी क्लासेस चल रहे हैं या फिर आ चुके हैं उसको आप ज़रूर देख रहे होंगे। यहाँ पर बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि सभी के मन में एक डाउट था या फिर दुविधा थी कि आखिर शपथ के बाद क्या ऐसा होने वाला है, कितनी शिक्षक भर्ती आने वाली है शपथ के बाद। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में सच में बहुत बड़ी एक वो था कि हाँ सच में बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, 17,000 आएगी कि 52,000 आएगा, कि कितना घोषित होगा उनके द्वारा। तो ऐसे में प्रशिक्षु हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मंत्रिमंडल में कुछ भी ऐसा नहीं बात हुई है कि आपके भर्ती से रिलेटेड, है ना। और भी भर्तियों से रिलेटेड भी कहा जाए तो ना ही बात हुआ है। और आप देख सकते हैं 1-2 दिन में हो सकता है कोई सूचना मिल जाए आपको, लेकिन आज एक हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। अभी आप एक चीज़ और समझ पा रहे होंगे कि जो अभी तक जो वायरल हो रहा था 17,000, 52,000 या फिर 51,000, बहुत सारे हैं यूट्यूब चैनल अपने मनमानी, मतलब कि जैसा लग रहा है वो अपने घर से देंगे शिक्षक भर्ती। नहीं तो कह लीजिए साफ साफ यही है कि जो हमारे बड़े बड़े संस्थान हैं, और आप समझ रहे हैं हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं साथी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो अपने यहाँ एडमिशन को लेके इतनी भौकाल बना रहे हैं कि 52,000 भर्ती आ रही है। भी आ जाएगी तो बोल देना, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आएगी। हो सकता है आ जाए, और हो सकता है 17,000 भी आए, 52,000 भी आ सकता है, कुछ भी। मतलब यहाँ पर हम ना ही जानते ना ही आप जानते। अगर आपको नोटिस मिली तो कहाँ से मिली, आप न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बताएं। ऐसे में कुछ दिन पहले हम आपको एक सूचना भी और दिए थे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मित्र, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको अभी बताते हैं कितनी शिक्षक भर्ती आने वाली है, कन्फर्म बताएंगे। और प्लस ये भी बताएंगे यूपी टेट का रिजल्ट कब घोषित होने वाला है, यूपी टेट का नई वैकेंसी, मतलब नया जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो कब आने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपने यहाँ मतलब एक तरह से जो न्यूज़ पेपर हो गए प्लस प्रेस विज्ञप्ति हो गई, उसके माध्यम से आपको ज्ञाता बनाते रहे। मतलब ये चीज़ देखकर उनको लगता था कि सच में बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। भाई न्यूज़ मीडिया का तो काम ही है वो चीज़ें बताना। 17,000, 52,000, 51,000, ये सब सारी बातें आप तो समझ ही रहे हैं किस प्रकार की न्यूज़ मीडिया है हमारी। और यहाँ पर डेली संसद में रेलवे के लिए बात उठाई जा रही है। मित्र एक चीज़ याद रखना, अभी बस्ती डाइट से एक नोटिस जारी किया गया है, IGRS, हम आपको नोटिस बता रहे हैं साथी, एक हमारे हाथ में नोटिस हम बता रहे हैं उसको देखकर। IGRS पोर्टल है, आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि बेसिक, मतलब ये बस्ती ज़िले के डाइट से, बस्ती ज़िले के जो हमारे बस्ती है उस ज़िले के डाइट से वहाँ के प्राचार्य ने एक नोटिस जारी किया है। वह सीधे हमारे जो PNP मंत्रालय है, PNP कार्यालय है, वहाँ पर एक नोटिस जारी किया है, मतलब उनको दिया है, उनसे मांगे, उनसे विज्ञप्ति मांगा है या फिर उनसे पूछा है डायरेक्टली कि सर आप बताएं कि 17,000 की वैकेंसी जो आपने निकाली थी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा साफ साफ कहा गया था, उसके बारे में कहाँ क्या ख्याल है आपका। आखिर उतना ही तो आना चाहिए, उतना तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी शिक्षु हैं वो परेशान हैं। उतना विज्ञप्ति तो आपको निकालना ही पड़ेगा साथी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमको पता है कि घी में एक साथ हाथ नहीं डाला जा सकता भाई, समझ रहे हो नहीं, गर्म घी में एक साथ हाथ नहीं डाला जा सकता। हाँ, धीरे से चम्मच लगा के निकाला जा सकता है। तो वह काम आपने जब 17,000 की विज्ञप्ति जारी करी थी, अब अगर आप 52,000 वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, 52,000 सीट नहीं दे रहे हो हमें, तो हमारी 17,000 पहले दो भैया। अब हमें पता है भैया, देखो अगर आप चाहते हो, आप तो साफ बात है कि बहुत सारे प्रशिक्षु यही सोच रहे होंगे कि 52,000 नहीं 97,000 भी आए। 52,000 अगर मित्र आप भी कुछ सोचो, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में अगर वो 52,000 भी देते हैं तो कोई दुविधा काम नहीं करेंगे, एक बार 52,000 और निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस बार वो 52,000 निकाल देते हैं तो 97,000 का जो सपना रहेगा हमारा टूट जाएगा साथी, क्योंकि वह इस बार निकाल के उसको झिलाते रहेंगे, उसको ले जाएंगे लोकसभा के, मतलब एक तरह चुनाव के कंप्लीट होने तक ले जाएंगे, समझ लीजिए। तो 17,000 पहले आ जाने दीजिए, हम नहीं कहते हैं आ जाने दीजिए, अभी जो भी हो आप लोग समझ सकते हैं, टिक्का टिप्पणी इस पर हम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि हम एक शिक्षक की नज़र से हम आपको सारी चीज़ें बस बताना चाहते हैं। तो ऐसे में जो इन्होंने सारी चीज़ें उनको एक तरह से नोटिस जारी किया है। अब देखना यह है कि 17,000 की क्या मांग, मतलब क्या उस पर चर्चा होती है, आखिर 17,000 भी आता है या फिर वो भी नहीं आता है। ऐसे में यह चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे कंफर्म ना था कुछ कि 17,000 आएगा कि 52,000 आएगा, इस तरह हमको पता था कि शपथ के बाद वो सारी चीज़ें खुलासा करेंगे कितनी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस पर चर्चा ही नहीं की। आखिर भर्तियाँ रख के क्या करोगे, अचार डालोगे, डालो अचार, ठीक है हम भी खाएंगे आप भी खाना। लेकिन एक चीज़ और सुन लेना साथी, जो आपके यूपी टेट के जो नई नोटिफिकेशन है वो आने वाली है। इसमें हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो यूपी टेट का नया नोटिफिकेशन है साथी, वो आपके जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस उसका। वो प्रोसेस जुलाई से स्टार्ट होगा, करीब जुलाई अगस्त के आसपास वो आपका पूरा एक तरह से प्रोफाइल आ जाएगा बन के आपके सामने।
और लगभग अगस्त सितंबर मतलब अगस्त में ही हो सकता है कि इस बार बहुत जल्दी यह क्रियाकलाप करेंगे, क्योंकि यह जो यह वाला यूपी टेट है यह थोड़ी सी विवादित तो हो सकता है आगे चल के, क्योंकि यह पिछले वाला पे पूरा का पूरा मतलब कि पिछले ईयर का पूरा रिवाइज हुआ है। आप देखे थे भाई, इस वजह से हो सकता है भविष्य में विवादित हो जाए। ऐसे में यूपी टेट के जो नई नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द रिलीज करेंगे यह, क्योंकि अगस्त से मतलब जुलाई से इस पर कार्य करना स्टार्ट कर देंगे यह। आप पोर्टल पर जाकर चेक करेंगे भाई ना, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। उस पर ना ही कुछ हम अपने आप से बना के बताते हैं आपको, ना ही कुछ ऐसा है कि हम आपको अफवाह में घेरे में रखना चाहते हैं, ना मित्र, कुछ नहीं। यह है कि हम एक तरह से रिकॉर्डेड मतलब एक तरह से नोटिस लेके नहीं दिखाते आपको, हम पढ़ते हैं उस चीज़ को आपको सामने बयां कर देते हैं। कुछ लोग हैं नोटिस लेकर दिखाते हैं, तो ठीक है, उनकी बातें भी सत्य हैं। अगर आप हमको देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो इतना याद रखना साथी, आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे हम। जो चीज़ें सत्य हैं भले कटू सत्य हों, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे साथी, क्योंकि आप सही चीज़ों के लिए यहाँ पे जुड़े हैं ना। तो ऐसे में अगर आपका यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन देखें हम, तो वह जुलाई अगस्त सितंबर के मिड तक आ जाएगा। ऐसे में सितंबर अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर में आपके मतलब अक्टूबर तक आपके हो जाएंगे, एग्ज़ाम हो जाएंगे और नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा साथी आपका। इस तरह से सारी चीज़ें हमने बताई आपको। और जो बड़ी वैकेंसी है हम आपको बता देते हैं साफ जो बड़ी वैकेंसी है साथी, उसके लिए आप तैयार हो जाओगे तब तक। और सारे प्रशिक्षु जो 2019 बैच के डीएलएड के हैं, जो बीएड के हैं 2020 बैच के, और प्लस जो भी प्रशिक्षु अभी तक भटक रहे हैं, जो प्रत्यावेदन वाले हैं, सब तैयार हो जाएंगे। ऐसे में आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी है। पहले डीएलएड को अपना क्लियर करिए जिसका नहीं क्लियर है, और प्लस जो इसका क्लियर है वो तैयारी पे अपना जुटे रहें। और ऐसे में आपको घबराने की तनिक भी चिंता नहीं है, थोड़ी देर और, लेकिन इतना याद रखना वैकेंसी तो आएगी भाई, बहुत ही बढ़िया आएगी। भाई आप सुन रहे हो 40,000 बिहार में, 33-35,000 राजस्थान में, इस तरह यूपी में 97,000 से नीचे तो नहीं आनी चाहिए मित्र, क्योंकि लुभावना देना है सरकार को लोकसभा के लिए। तो ऐसे में यूपी जो राज्य है पूरा एक तरह से बड़े रूप में देखा जाता है। 80 लोकसभा की सीट हैं, प्लस आपको पता है 41 राज्यसभा की सीट है। इस तरह मतलब एक तरह से बड़े रूप में देखा जाता है, और कहा जाता है सच में जिसका यूपी पे कमांड है उसका पूरा भारत पे कमांड है। तो ऐसे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वैकेंसी तो आएगी खतरनाक वाली। और आप लोग का जो जोश है ना, ये ऐसे ही बना रहना चाहिए। अब यह नहीं कि वैकेंसी थोड़ी लेट होगी तो हम ढीले पड़ जाएँ, ना भाई, ढीले नहीं पड़ना है। दूसरों से आगे निकलना है तो पढ़ते रहना है, भले 2-3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, अपना वो कंटिन्यूटी बना के रखो। ठीक है साथी, नमस्कार। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करिएगा। आपका यह डाउट 9 बजे के क्लास में लाइव आकर क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।